नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी आजमगढ़ की, जहां पर हत्या में शामिल 2 इनामिया अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। और आगे बात करेंगे संभल की, जहां पर भाजपा नेता के भाई की कबाड़ फैक्ट्री में कट रहे थे चोरी के वाहन, वहीं सील के साथ केस हुआ दर्ज। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हेमराज मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में आज थाना जियनपुर, रोनापार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या में संलिप्त 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्तों के कब्जे में 2 देसी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा व 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 मिस फायर कारतूस, 315 बोर, 1 अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर, 1 गमछा व 950 रुपए नगद बरामद हुए। 3 मार्च को थाना जियनपुर में अश्वनी चौहान की हत्या में बांछे चल रहे 2 25-25 हज़ार रुपये के इनामिया, जिसमें एक का नाम है सरफुद्दीन और जो दूसरा है सौरभ उर्फ करिया। आज इन दोनों की गिरफ्तारी थाना जियनपुर की टीम, थाना रोनापार की टीम और हमारी स्वाट टीम है उसके द्वारा की गई है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। ये दोनों लोग हैं, ये इस हत्या के मामले में बांछे चल रहे थे और पूर्व में इसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया था। और इन लोगों का बाद में फिर 10 लोगों का और इसमें नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से एक सरफुद्दीन और सौरभ करिया, इसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों को पैर में इनके गोली लगी है और इनके पास से 2 315 बोर के अवैध तमंचा मिला है और इसके अलावा 2 फायरशुदा कारतूस इनके पास से मिले हैं और इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। इन दोनों ने बताया कि जो घटना के दौरान ये लोग भी साथ में थे और इन लोगों ने पहले से ही, जो मैकू यादव है उसके अनुसार प्लानिंग के तहत इस घटना को खारिज किया गया था और पहले जो अश्वनी चौहान है उसको उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करके गिरा दिया गया और ये सभी लोग उसको जब तक मारते पीटते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होगी और उसके बाद में ये मौके से फरार हो गए थे। तो आज इन सभी को इसमें गिरफ्तार करके और आगे की जो विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र सकरार अंतर्गत लोहारी गांव में रहने वाले एक परिवार के घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित अमिताभ पुत्र प्रभुदयाल अहिरवार नगर निवासी ग्राम लोहारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दिनांक 17 अप्रैल की रात्रि में तकरीबन 11 बजे अपने बच्चों के साथ कमरे में सो गया था और प्रार्थी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तथा जिस कमरे में चोरी हुई उसका भी दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर रखी गोदरेज का भी ताला नहीं लगा था, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और नगद 88,000 रुपये रखे थे। जब वह अगले दिन सुबह सोकर जागा तो देखा कि मेरे कमरे की बाहर से कुंडी लगी हुई थी, जिस पर मैंने पिताजी को आवाज़ लगाकर कुंडी खुलवाई और फिर मैंने देखा कि अलमारी में से सोने चांदी के आभूषण व नगद गायब थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। वही घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी अमी राम सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो सके। क्या नाम है? मेरा नाम अमिताभ कुमार, पिताजी का नाम प्रभुदयाल अहिरवार, मैं ग्राम लोहारी, थाना सकरार, जिला झांसी का निवासी हूँ। क्या घटना हुई? हमारे यहाँ सर 17 तारीख की रात में चोरी हो गई। मैं 10 बजे इस कमरे में लेट गया परिवार के साथ और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि कुंडी खोली तो कुंडी नहीं खुल रही थी, तो मैं चिल्लाया। फिर हमारे पिताजी आए, पिताजी ने बाहर से कुंडी खोली और फिर हम लोगों ने देखा कि ये कुंडी खुली है, तो हम लोग इस कमरे में गए तो ये सामान बिखरा हुआ पड़ा था और गोदरेज खुली हुई थी। तो इसमें हमारे साथ चोरी हो गई, जिसमें हमारा हार और नथबंदी, कानों के फूल, हाथों की चूड़ियाँ, सोने की चैन और 5 अंगूठी और
कमरपेटी, बिछुआ, बड़ी पायल, चांदी की कम से कम 5-6 जोड़ी छोटी पायल और मीना, लगभग 500 ग्राम चांदी, 7 तोला सोना और 88,000 रुपये नगद कैश और 2,000 रुपये मेरे पर्स में से ले गए। प्रशासन को सूचना नहीं दी? प्रशासन को सूचना थाना सकरार में दी थी, जिससे थाना सकरार और फॉरेंसिक टीम आई थी, जो जांच पड़ताल भी करी उन्होंने और गांव में सरकारी कैमरों की सीसी फुटेज चेक भी करी, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। आपको क्या सूचना दी गई है थाना अध्यक्ष द्वारा? थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा यही कहा गया है कि हम आपकी चोरी का खुलासा करेंगे। जी, हमने थाना सकरार में रिपोर्ट दर्ज की है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। भाजपा नेता के भाई की कबाड़ फैक्ट्री में कट रहे थे चोरी के वाहन, सील के साथ केस दर्ज। संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र में चोरी के वाहनों को कटने वाली कबाड़ फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। भाजपा नेता के भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर फैक्ट्री सील कर दी गई। मौके से कई वाहन पार्ट्स बरामद हुए। कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव रजहेड़ा सलीमपुर में संचालित कबाड़ फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। मौके पर कई गाड़ियों के पार्ट्स व अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल के खिलाफ चोरी के वाहन काटने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। हरियाणा की पुलिस भी छानबीन के लिए पहुंची थी। एसपी ने बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा की पुलिस भी इस फैक्ट्री पर छानबीन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम ने कोई सूचना नहीं दी थी। इसके बाद ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई थी। इस समय जानकारी मिली थी कि लग्जरी कार को काटा गया। एसपी ने बताया कि मेरठ के बाद यह काम संभल में चल रहा है। इसकी जानकारी लगातार मिल रही थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये मामला सामने भी आया। इसके आधार पर ही कार्रवाई की गई। मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में आज से 2-3 दिन पूर्व मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस के द्वारा एक दबिश दी गई। मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि मेरठ के सोतीगंज में जो पहले गाड़ियां कटान होती थी, उसी तरीके की चोरी की गाड़ियों का कटान है वो थाना कैला देवी क्षेत्र के एक गोडाउन में हो रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पे पूर्व में कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी, जो कि बिना पुलिस के संज्ञान में हुई थी। उसकी वजह से पुलिस को वहाँ पे उस समय मौके पे नहीं जा पाई थी। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहाँ पे 100 से ज्यादा गाड़ियों के कटने के अवशेष हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुए। जब उन्होंने वहाँ के फैक्ट्री जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपके पास इन गाड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का ना कोई रजिस्टर या दस्तावेज मिले। उसके आधार पर पुलिस के द्वारा तुरंत उस फैक्ट्री को सीज करके सेक्शन 323 और 317 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह फैक्ट्री कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के ही अन्य लोगों के साथ में इसको चलाया जा रहा था। इसमें चोरी की गाड़ियों को काटे जाने के प्रथम दृष्टया अवशेष मिले हैं। पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल से सीनियर संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च बहजोई में आज 20 अप्रैल को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के स्मरण में ईस्टर पर्व अत्यंत हर्ष, उल्लास और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। यह दिन मसीही विश्वासियों के लिए आशा, नवजीवन और विजय का प्रतीक माना जाता है। सभा की अध्यक्षता कर रहे चर्च के विकार जनरल डॉक्टर राहुल उटवाल ने अपने प्रेरणादायक संदेश में कहा कि गुड फ्राइडे की शोकपूर्ण घटनाओं के पश्चात जब प्रभु यीशु तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए तो उनके शिष्य और अनुयायी एक नई आशा, बल और उत्साह से भर गए। ईस्टर हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और बलिदान की अंतिम विजय निश्चित होती है। उन्होंने मत्ती 28 से पवित्र बाइबल का पाठ करते हुए पुनरुत्थान की घटना को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। प्रार्थना सभा के अंत में विश्व शांति, सामाजिक एकता और मानव सेवा के लिए विशेष सामूहिक प्रार्थना की गई। सभा में उपस्थित सभी विश्वासियों ने एक दूसरे को ईस्टर की शुभकामनाएं दी और प्रभु के पुनर्जीवन की खुशी साझा की। इस पवित्र अवसर पर चर्च के कई सदस्यगण उपस्थित रहे, जिनमें खुशी, अंजलि, कोमल, कमलेश, अर्जुन आदि लोग सम्मिलित हुए। आज आप क्या करने आए हैं चर्च में? आज हम ईस्टर पर्व मनाने आए हैं। आज तीसरे दिन परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। आज हमने चर्च में प्रार्थना की, भजन गाए
परमेश्वर की स्तुति आराधना की। ईस्टर और गुड फ्राइडे में क्या अंतर है? गुड फ्राइडे वाले दिन ईशा मसीह हमारे पापों की खातिर क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन ईस्टर वाले दिन फिर से जी उठे। तो ईस्टर को आपने कैसे सेलिब्रेट किया? हमने खुशियाँ मनाई, गीत गाए, परमेश्वर का वचन पढ़ा। बस इतना कहना चाहूँगी कि धार्मिक रीति में हम परमेश्वर को, जैसे हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं, इस संसार को जानते हैं, जैसे कि परमेश्वर इस दुनिया में आए थे, और आज का दिन हम बहुत आनंद के साथ बनाते हैं और अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं चर्चेस में आकर। आज के संदर्भ में ईस्टर का बहुत अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध है आज के संदर्भ में, क्योंकि सामाजिक रूप में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह समाज के टूटे हुए गिरे हुए लोगों को संभालने के लिए आया और उसने आशा का संदेश दिया, विजय का संदेश दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और तो क्रूस पे चढ़ाने के बाद जी उठे तो लोगों को लग गया था, उसके शिष्यों को लग गया था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्रारंभ था, क्योंकि ये स्टार्टिंग था, प्रारंभ था। और प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उनको एक नई आशा, नई उमंग मिली, जो वो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। अच्छा पादरी साहब, आज के युवा इस पर्व को कैसे देखते हैं? क्या वे इसमें रुचि लेते हैं? आज के युवा विशेष तौर से इस पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, जो व्यक्ति, जो लोग, जो युवा हैं आज के हताशा में हैं, बहुत निराशा में हैं, उस निराशा की घड़ी में ये आशा का संदेश देता है। व्यक्तिगत रूप में भी ये संदेश बहुतायता का, आशीष का संदेश देता है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है आशीष में संदेश देने वाला प्रभु है और अनुग्रह करने वाला प्रभु है। और आपका आज का युवा व्यक्तिगत रूप से अगर उसको ग्रहण करता है और उसके शिक्षा को मानता है, क्योंकि उसकी शिक्षाएं बहुत आशीष में शिक्षाएं हैं, अनुग्रह देने वाली शिक्षाएं हैं। पादरी साहब, ईस्टर और गुड फ्राइडे के बीच क्या संबंध है? ईस्टर और गुड फ्राइडे के बीच बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ा गया और बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब चढ़ाया गया तो लोगों में एक डर और भय था कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके शिष्य डरे हुए थे, भयभीत थे, लेकिन जो उसके शिष्य डरे हुए थे, भयभीत थे, छुप गए थे, उन्हें एक नई ऊर्जा का संचार मिला, नई ऊर्जा उनको मिली और नए रूप से वो प्रभु का काम शुरू कर दिया और वो बिना डरे प्रभु के साथ महिमा में उसकी स्तुति करने लगे। क्योंकि यही जिसका संदेश ये है कि मानवता को के साथ अनुग्रह और प्रेम और दया दिखाना। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बर्डपुर ग्राम पंचायत महदेवा कुर्मी के टोला महदेवा में स्थित कई लाखों रुपए से बना राजकीय अलंकृत उद्यान पार्क हाथी का दांत हो रहा है साबित केवल नाम के लिए करवाया गया। पार्क का सुंदरीकरण, पार्क के अंदर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बदहाली का आंसू बह रहा है। राजकीय अलंकृत उद्यान पार्क मानक विहीन निर्माण करवाया गया। पार्क के अंदर लाखों की लागत से बना रोड व नाला ध्वस्त हो गया। सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जगह जगह पर रोड धसी हुई है। जहां सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चला रही है, वहीं पार्क के अंदर जगह जगह लगी गंदगी का अंबार लाखों की लागत से हुए पोखरे की सुंदरीकरण में दिखाई दिया। जिंदगी कई लाखों की लागत से अंदर मांडल बनने वाला सीमेंट व सामान इधर उधर घास भूसे में फेंका हुआ दिखाई दिया। सरकारी धन का बंदर बाट करने में लगे हैं जिम्मेदार। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।